अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किचन गार्डनिंग के हवाले से, क्योंकि गर्मियों के मौसम की सब्ज़ियां शुरू होने जा रही हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब्ज़ियों के हवाले से ख़ासी तशवीश पाई जाती है शहरियों में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्प्रेज़ और खादें इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ ही साथ जो गंदे पानी के इस्तेमाल के हवाले से भी सब्ज़ियों से मुतालिक आए रोज़ ख़बरें सुनने को मिलती हैं। तो आज हमने सोचा कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के जो सब्ज़ियों के शोबा के हेड हैं उनसे ये जाना जाए कि गर्मियों में किन किन सब्ज़ियों को हमारे शहरी घरों में ख़ुद काश्त कर सकते हैं और महंगी एक तो सब्ज़ियों से जान छुड़ा सकते हैं, दूसरा ये है कि खालिस और जो बिल्कुल जो केमिकल से पाक सब्ज़ियां हैं वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के शोबा सब्ज़ियात के हेड डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किचन गार्डनिंग का किस तरह से शहरी आगाज़ कर सकते हैं, और जो इश्यूज़ आजकल देखने में आते हैं कि जो सीवरेज का पानी है वो दिया जाता है सब्ज़ियों को, और जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं सब्ज़ियों पर, तो उससे किस तरह से जान छुड़वाई जा सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप सारे लोग माशाल्लाह जानते हैं इस चीज़ को कि जो सब्ज़ियाँ स्प्रे शुदा हों या सीवरेज वाटर में तैयार की हुई तो वो इंसानी सेहत के लिए बजाय उसको न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत मिलने के उल्टा नुकसान के मौजब हो सकती हैं। जी जी। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप मैक्सिमम चीज़ें घरों में ग्रो करें, और ख़ास तौर पे वो सब्ज़ियाँ जो आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मसलन टमाटर है, खीरा हो गया, तो अगर इन पे स्प्रे हुआ होता है तो ये हम कच्ची सब्ज़ी जब खाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो फिर मैक्सिमम रेजिडुअल जो है ना अफेक्ट आपकी बॉडी पे जा सकता है। तो मिनिमम ये हम लोग घरों में कर सकते हैं कि जो सलाद के तौर पे सब्ज़ी इस्तेमाल होती है उसे तो घरों में काश्त कर लिया जाए। इससे बढ़ के आप कर सकते हैं, तकरीबन हर सब्ज़ी घर में ग्रो की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आप तरबूज तक ग्रो कर सकते हैं घरों के अंदर। ठीक है। और बहुत आसान है किचन गार्डनिंग में। टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च और इस किस्म की चीज़ें जो आजकल गर्मियों में काश्त की जा रही हैं कि बड़ी आसानी के साथ आप घरों में काश्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है इस सिलसिले में तो वो तो बेस्ट है, क्योंकि ज़मीन में सब्ज़ी सबसे अच्छी हो जाती है। अगर आप उसे अच्छी तरह से तैयार करें, उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छे हों, तो वो सबसे अच्छा रिज़ल्ट दे देती है। दूसरा तरीका ये है कि अमूमन घरों में या तो जगह नहीं होती या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पे धूप 6 से 8 घंटे नहीं पड़ती। तो इस सूरत हाल में ये हो सकता है कि हम रूफ टॉप गार्डनिंग की तरफ जा सकते हैं। छतों पे जहाँ पे धूप 6 से 8 घंटे पड़ती हो, वहाँ पे आप कोई भी कंटेनर रख के, गमले भी रख सकते हैं, पेटियाँ रख सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप अच्छा मीडिया दे के बहुत अच्छी सब्ज़ी ग्रो कर सकते हैं। तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं या बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी सिर्फ ये होता है कि आप उसकी बुनियादी जो ज़रूरियात है वो अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छी सब्ज़ी घरों में ग्रो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर छत पे आपने कंटेनर्स में या फिर गमलों में ग्रो करनी है तो उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उसके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि देखें, छतों पे हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ना चाहिए। तो छतों के लिए जो कंटेनर्स हैं हम रिकमेंड करते हैं कि कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्योर, अगर जो पुरानी गली सड़ी खाद है और पत्तों की खाद, अगर इनको 50-50 की रेशो से हम मिक्स कर लें और इसे इस्तेमाल करें तो आप देखें बहुत लाइट वेट मीडिया आपका बन जाता है, और इसमें मैक्सिमम जो पौधे की खुराक के अज्जा की जो ज़रूरियात है वो पूरी हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट तो यही है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है तो इसमें मिट्टी को भी शामिल किया जा सकता है किसी हद तक। यानी आप 25% ये रख सकते हैं मिट्टी को और 75% ये दोनों मीडिया मिक्स करके डाल लें। या फिर अगर आपको कंपोस्ट दस्तयाब नहीं है और आप घरों में कंपोस्ट तैयार नहीं कर रहे तो फिर आप 50% मिट्टी और 50% गोबर खाद को भी मिक्स करके तो आप ये कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या हर सीज़न, यानी कि अगर गर्मियों में सब्जियाँ ली हैं तो नेक्स्ट जब सर्दियों में आपने लगानी है तो दोबारा मिट्टी चेंज करना पड़ेगी या उसी मिट्टी में वो हो जाएंगी? वो चेंज नहीं करनी, आपने सिर्फ उसको ये करना है कि उसको ताज़ा कर लेना। किस तरह से कि छतों पे ही अगर आप प्लास्टिक शीट बिछा दें, इन सारे गमलों को एक दफ़ा खाली कर लें जब आपकी सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है, उसे मिक्स कर लें। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, गोबर की गली सड़ी खाद या कंपोस्ट, वो थोड़ा मिक्स करने के बाद आप दोबारा इनको भर लें तो आपकी मिट्टी जो है वो बेहतरीन आपको रिज़ल्ट देगी। ठीक है।
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो इस सीज़न में जो शहरी हैं वो कौन कौन सी सब्जियां घरों में काश्त कर सकते हैं या छतों पे काश्त कर सकते आप हैं? इस सिलसिले में अब आपके पास टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च आजकल गर्मियों में काश्त हो जाती हैं। इसी तरह से घिया, कद्दू, तोरी, करेला आप कर सकते हैं। खीरा बहुत अच्छी तरह से आपका जो है ना अच्छी प्रोडक्शन दे जाता है छतों पे। और इसी तरह से भिंडी का मौसम है। पुदीना बहुत अच्छा इस मौसम की है, आपको सारा साल अवेलेबल रहता है तकरीबन। इसी तरह से आप तरबूज, खरबूज भी इवन ग्रो कर सकते हैं अगर आप कंटेनर के बजाय सॉइल में ग्रो करें उन्हें, क्योंकि उसके लिए या तो मीडिया बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, अदरवाइज़ आपको जो है ना उसको जाना पड़ेगा फर्टिगेशन की तरफ, यानी मुसलसल न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो आजकल ये चीज़ें कॉमन है, सारे लोग लगा भी रहे हैं, आप लोग लगा सकते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई हासिल करना चाहें तो आप विज़िट कर लें कौमी ज़राई तहकीकाती मरकज़ का। यहाँ पे शोबे सब्ज़ियात में आप तशरीफ़ लाएँ तो हम आपको बताएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बेलों वाली सब्जियां हैं हमारी, कद्दू हो गया, उसके अलावा जो दीगर करेले हैं जिस तरह गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं, तो क्या ये भी छत पर गमलों में लगाए जा सकते हैं या इसे ज़मीन में ही लगाना होगा? बेहतर तो ये है कि ज़मीन में लगे, लेकिन अगर आप छतों पे काश्त करते हैं इसे तो फिर आप ये देख लें कि आपको मीडिया मसलन टमाटर के लिए 4 से 5 किलो की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आप 15 से 20 किलो जो कंटेनर है उसमें इतना एक मीडिया होना चाहिए कि आपकी ये बेलें जो हैं अच्छा फल दे सकें। और एक गमले में या एक कंटेनर में सिंगल प्लांट लगाएंगे आप इसका, क्योंकि आप ये देखें कि जितनी बेल का फैलाव है तकरीबन इसके रूटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा खासा होता है और उसके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं, एनर्जी ज़्यादा चाहिए उसे। तो सॉइल तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपके घरों में थोड़ी जगह है तो फिर आप बेलों को इस तरह से लगाएं कि आप इसको अमूदी काश्त करें, वर्टिकल लेके जाएं, इनको सपोर्ट दे दें। अगर आप ज़मीन पे फैलाएंगे तो एक बेल ने कम से कम 12 फुट तक फैलना है, तो उस फैलाव को, उस 12 फुट जगह को बचाने के लिए आप इससे सपोर्ट दे के तो जाली के ऊपर या किसी तरीके से भी आप अमूदन ले जाते हैं वर्टिकली, बेहतरीन आपको फल दे दी जाती है वो। तो और आपकी स्पेस जो है ना वो यूटिलाइज होती है बहुत अच्छे तरीके से। डॉक्टर साहब, नाजरीन के लिए ये बता दीजिएगा कि सब्जियों को लगाने के लिए जो है वो पौधे हासिल किए जाएं या बीज से उनको काश्त किया जाए? बीज से काश्त में ये एक बात है कि आप अगर मार्च में बीज लगाते हैं तो वो आपको जाके कहीं मई जून में जाके तो फ्रूटिंग पे आएगा, और साथ ही जुलाई में तकरीबन इसका सीज़न ऑफ हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का। पौधे अगर आप लगाते हैं तो तकरीबन 2 महीने का तैयार पौधा आपको कौमी ज़राई तहकीकाती मरकज़ से मिल जाता है। आप वो अब जाएँ मुंतकिल करें तो वो विदिन मंथ जो है ना इंशाल्लाह बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है वो स्टार्ट कर लेती हैं आपको फ्रूटिंग देना। यानी कि आप कहते हैं कि अगर शहरी जो है वो किसी नर्सरी से हासिल कर लें ये जो पौधे, तैयार पौधे जो हैं और उसके बाद उनको वो काश्त करें तो वो जल्दी सब्जियां हासिल कर सकते हैं। जो इस्लामाबाद के शहरी हैं डॉक्टर साहब, उनके लिए थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि उनको यहाँ से नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से किन किन सब्जियों के और जो बेलदार सब्जियां हैं उनके जो है वो कौन कौन से पौधे दस्तयाब हो सकते हैं और उनको हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार तो बहुत सिंपल है। आजकल मौसम की सब्ज़ियां तकरीबन अब सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और तरीका सिंपल है। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी पसंद की चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। उसमें बेलों वाली सब्ज़ियाँ भी हैं, टमाटर भी हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इस वक्त आप ग्रो कर सकते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो तहकीकाती इदारा है, क्या मार्केट से कम रेट पर आप शहरियों को दे रहे हैं ये? जी कम रेट पे, लेकिन बीज बहुत अच्छा जो है ना आपको रिस्पांस मिलेगा। मैं मिसाल दूं कि जो हमारे पास करेला है इसकी 3 से 4 बेलें जो हैं वो काफ़ी होती हैं 6 से 8 अफराद की फैमिली के लिए। ठीक है, यानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। बसा औकात ये होता है कि ये महंगी नज़र आ रही होती है कि एक पौधा 20-25 रुपए में, लेकिन उसकी सिर्फ 3 या 4 उसका आउटकम ज़्यादा है, उसका आउटकम ज़्यादा हो जाएगा, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तो काफ़ी ज़्यादा तहकीक है, ये थोड़ा सा नाजरीन के लिए बताइएगा कि उन्हें अगर 5 से 6 अफराद की एक फ़ैमिली है तो उसको किस किस सब्ज़ी के कितने कितने पौधे अगर वो लगा लेते हैं तो उनका जो है वो सीज़न अच्छा गुजर सकता है और बिल्कुल साफ़ सुथरी सब्जियां वो खा सकते हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है, मैं अब जनरल बात नहीं कर सकता कि आपको मार्केट के अंदर प्लांट्स का देखना पड़ता है कि कौन सी किस्म आपको दी जा रही है,
जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है उसमें करेले के आपको मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ 4 बेलें काफ़ी हैं। ठीक है। घिया कद्दू की 3 से 4 बेलें बहुत हैं। तोरी की भी तकरीबन 2-3 बेलें आपकी जो है ना वो फैमिली के लिए काफ़ी हैं। मिर्च के 5 या 6 पौधे, इसी तरह से बैंगन और टमाटर के थोड़े से ज़्यादा आपको चाहिए होंगे। तकरीबन एवरेज एक पौधे से आप 5 से 8 किलो के दरमियान आप फ्रूटिंग ले लेते हैं, तो उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। टमाटर के आप 20-25 पौधे भी लगा लें तो वो आपकी ज़रूरत के लिए वो चलते रहेंगे। मिर्च या बैंगन हो गए तो इनके भी तकरीबन यही 6 से 8 प्लांट जो है सफिशेंट हैं किसी भी फैमिली की ज़रूरत पूरी करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि घरों में जो काश्त करते हैं क्या वहाँ पर भी जो डिज़ीज़ है उसका ज़्यादा अटैक होता है या वहाँ माइनर अटैक होता है? किस तरह से आप शहरियों को सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से वो बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, बीमारियों के लिए ये है कि हम लोग राब्ते में भी रहते हैं, अपने जो हमारे किचन गार्डनर्स हैं वो रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही कोई सिम्टम्स आते हैं तो हमें उसी तरीक़ाकार के मुताबिक जो भी बीमारी हो तो उसका कोई ना कोई हल जो है उन्हें बताया जाता है। केमिकल हल अपनी जगह पे, और जो लोग ऑर्गेनिकली इसको करना चाहें उसके लिए भी सजेशन होती हैं कि आप इस तरीके से आप मैनेज कर लें। और सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आप पौधों में जड़ी बूटी को ना उगने दें, उसकी थोड़ी सी सफाई का वेंटिलेशन प्रॉपर हो, धूप प्रॉपर पड़ रही हो, तो आपके पौधे बीमारियों से खासी हद तक बच सकते हैं। दूसरा है, छतों पे जब आप काश्त करते हैं तो इंसेक्ट और बीमारियों का हमला बहुत कम होता है बनिस्बत आपके जो खेतों में या आम ज़मीन में होता है। कुछ ऐसे जो नॉन केमिकल कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा आपके इस्तेमाल में भी आती हैं, उनको आप रिपेलेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कीड़ों के लिए, बीमारियों के लिए भी आपके पास बहुत सारे हल है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है और कौन सा कीड़ा है। ठीक है। मसलन आप कुछ कीड़े ऐसे हैं जो जिसके लिए चूल्हे की राख जो है ये भी हल है। ठीक है। कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके लिए आपको पानी में थोड़ा सर्फ मिला के और तारा मीरा का तेल मिला के स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है। कुछ में कुछ और प्रोडक्ट चलते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का अटैक है। बाज़ दफ़ा बहुत सीवियर अटैक हो तो हल्का सा केमिकल का स्प्रे भी करके तो आप उनको तल्फ कर सकते हैं और बाद में आप जा सकते हैं, लेकिन पौधे छोटी स्टेज पे हों तो फ्रूटिंग के करीब ना। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आम जो बाज़ारों में सब्जियां आती हैं जो कमर्शियल लेवल पे उगाई जाती हैं उन पर स्प्रे भी किए जाते हैं, तो आपकी रिसर्च है कि कितना अरसा उस जो सब्ज़ी है उसके ऊपर उस जो स्प्रे की गई है उसके असरात रहते हैं? जी, ये डिपेंड करता है दवाई की नेचर के ऊपर, लेकिन एक जनरल सी बात है कि 10 से 12 रोज़ लाजमी कम से कम जो है ना आपका वो वक्फा होना चाहिए स्प्रे के बाद फल तोड़ने का।